अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये एक 30 एम्पेयर का पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है जो कि छोटे सोलर सिस्टम में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी कंज्यूमर जो कि 180 वाट की प्लेटें और 150 से 200 वाट की प्लेट्स लगाते हैं, वो यही पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर अपने सिस्टम में लगाते हैं। इनके साथ एक इशू ये आ रहा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, इनके ये जो स्क्रू हैं टाइट करने के, ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो होता ये है कि इनके जो कनेक्शन आप करते हैं वो फिर लूज़ हो जाते हैं और लूज़ होके जो है वो स्पार्किंग करते हैं और आपके सिस्टम को ख़राब करने की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके ये कोशिश करूँगा कि इसकी ये वाली जो प्रॉब्लम है इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की, इसको ख़त्म किया जाए और इसको प्रॉपर्ली ठीक किया जाए। तो मैंने इसकी पीछे की ये प्लेट सबसे पहले खोली है, जो कि हीट सिंक का काम करती है। इसकी जो आईसीज़ लगी हुई हैं ये इस प्लेट के साथ टच हो जाती हैं और हीट सिंक का काम करती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले प्लेट रिमूव की है, उसके बाद इसकी जो पीसीबी है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसको रिमूव करने का मकसद ये है कि जो जहाँ पे इसके जो तार टाइट होने के जितने भी टर्मिनल हैं, जो कि 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से 2 बैटरी के, 2 सोलर के और 2 लोड के होते हैं, वो मेरे सामने इस वक्त आ जाएँ तो मैं देख सकूँगा कि इसमें क्या इशू आ रहा है, जिसकी वजह से इसके जो स्क्रू हैं वो फ्री हो गए हैं, वो टाइट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसके तार भी लूज़ हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट को एहतियात के साथ जो है वो बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से है कि इसमें इनके स्क्रूज़ जो है वो नॉर्मल ही क्वालिटी के हैं। ये पूरी पीसीबी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे जो है वो यूएसबी के पोर्ट भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छी ये अंदर से क्वालिटी है इसकी। मेरे ख़्याल से ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड ही है पूरी, क्योंकि इतनी सफाई से पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में अभी भी लगता नहीं है कि हो रही होगी। बट ये जो इसके स्क्रूज़ हैं ये फ्री हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही। मैंने इनकी चूड़ियों को भी जो है वो फ़ोकस किया था, इनकी चूड़ियाँ भी बिल्कुल ठीक हैं। इन स्क्रूज़ ये जो स्क्रू लगे हुए हैं, इनकी चूड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये टाइट हो रहे हैं, वो जगह जो है लूज़ हो गई हैं। तो इसको जो है ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ यूज़ की जाए जिसकी वजह से तार जो है इसमें लूज़ ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि कुछ स्क्रूज़ जो है वो प्रॉपर्ली टाइट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। जबकि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 2 अदद मेटल की जो पट्टियाँ हैं उसको फ़ोल्ड करके उसके अंदर ये स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। तो जो भी स्क्रूज़ यहाँ पे लूज़ होंगे उसको टाइट करने की हम कोशिश करेंगे, किसी तरीके से वो प्रॉपर्ली टाइट हों और प्रॉपर्ली फ़ंक्शन करें, ताकि जब हम इसमें कनेक्शन करें दोबारा, ये देखें ये भी लूज़ है और कुछ 1-2 ही इसमें टाइट हो रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी लूज़ है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने में आ रही है कि ये जो इसकी जिसके ऊपर ये स्क्रू टाइट हो रहे हैं, जिन जिन लोहे की पट्टियों के ऊपर ये मेटल की पट्टियाँ हैं, ये कुछ प्रॉपर्ली जो है वो बेंट हुई भी नज़र नहीं आ रही। जबकि जो स्क्रू सही टाइट हो रहा है उसकी जो पट्टियाँ हैं वो प्रॉपर्ली बेंट हुई हुई हैं, बाकियों की नहीं हुई हुई हैं। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे यही इशू आ रहा होगा। तो मैं जो है इस एक पट्टी को पहले टेस्ट करके देख रहा हूँ। इसको मैं प्रॉपर्ली बेंड करूँगा एक औज़ार की मदद से, आप प्लास की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें ये प्रॉपर्ली बेंड हो गया है। इसके बाद मैं अगर इस पे स्क्रू टाइट करके देखता हूँ तो देखें ये प्रॉपर्ली इसमें जिसे कहते हैं कि फँस के टाइट होगा। इससे पहले जो थे ये बिल्कुल लूज़ हो गए थे और घूमे जा रहे थे, तो जिसकी वजह से इसमें तार टाइट नहीं हो पा रहे थे। ये देखें ये प्रॉपर्ली इसमें टाइट हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया है। इसको फिक्स करने का सॉल्यूशन यही मिला है कि ये बराबर वाली आप देख सकते हैं पट्टियाँ जो खुली हुई हैं, सही से बेंड नहीं हुई हुई हैं, इन सबको हम खोल के इनको सही से बेंड करेंगे। तो उम्मीद है कि उससे हमारे जो लूज़ कनेक्शन का इशू है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा और हमें ये चार्जर जो है वो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस हैं और लूज़ कनेक्शन की वजह से आपके करंट के लॉसेस भी होते हैं और लोड भी फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रॉपर्ली करंट पास भी नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो ये सारे जो मेटल के जो इसके जगहें बनी हुई हैं जिस पे स्क्रू टाइट हो रहे हैं, इसको मैंने प्रॉपर्ली प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि सबकी जो है वो कंडीशन सेम हो गई है। अब इसमें देखें ये स्क्रू भी पहले फ्री घूम रहा था, जो कि अब बिल्कुल प्रॉपर्ली टाइट हो गया है और ये वाला भी टाइट हो रहा है और लास्ट वाला भी इसका प्रॉपर्ली टाइट हो रहा है। बल्कि ये इसमें थोड़ी सी अभी गुंजाइश है, इसको थोड़ा सा टाइट करके मैं देखता हूँ कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं।
PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो बहुत ही अहम पार्ट है आपके सोलर सिस्टम का। ये देखें, ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं स्क्रू निकाल के इसको प्रॉपर्ली जो है वो इसको प्रेस करके अब इसमें स्क्रू टाइट करके देखूँगा कि सही से लग रहा है या नहीं। ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल प्रॉपर्ली टाइट हो चुका है और किसी भी किस्म की इसमें लूजिंग या फ्री चूड़ी नहीं है। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल फ्री कॉस्ट के अंदर अपने इस PWM कंट्रोलर को जो है वो एक तरह से फ़िक्स कर लिया है, रिपेयर कर लिया है। इसको आप रिपेयर ही समझें, क्योंकि इसके बगैर तार इसमें रुक ही नहीं रहे थे जब मैंने इसको कनेक्शन किया हुआ था। तो इसके जो कनेक्शन के तार थे वो वापस बार-बार बाहर आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्ली ये काम तो ये खुद सही कर रहा था, मगर ये कि करंट सही से पास नहीं हो रहा था। ये देखें, एक मज़ीद जो है वो स्क्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि लूज़ है, तो उसको तो मैं दोबारा जो है वो प्रेस करके प्रॉपर्ली कोशिश कर रहा हूँ कि ये बस इसमें एक आपका ये मकसद होना चाहिए कि ये बिल्कुल फ़िक्स होके इसमें टाइट हों, यानी कि इसमें लूजिंग ना हो, जिसकी वजह से हमारे तार भी प्रॉपर्ली इसके अंदर फिट हो सकें। PWM कंट्रोलर जो है वो आपके 180 वॉट से लेके 200 वॉट के पैनल्स के लिए बहुत ही मुनासिब चीज़ होती है। ये इस वक्त मार्केट में 2 से ढाई हज़ार रुपये का मिल जाता है, जो कि 30 एम्पियर की रेटिंग में आता है और ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। इसकी स्क्रीन वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर्ली इसके अंदर सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। ये देखें, मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, बहुत प्रॉपर्ली इसमें तार अब फिट हुए हैं। क्योंकि मैं MPPT यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोलर के कनेक्शन इसमें नहीं किए हैं। प्रॉपर्ली इसमें देखें सारा डिस्प्ले आ रहा है। ये मेरे सिस्टम में इस वक्त मैं लगा चुका हूँ और रात का टाइम है और 2.3 एम्पेयर का ये लोड चला रहा है। PWM कंट्रोलर के ज़रिए मैंने लोड दिया हुआ है, ताकि जो है ओवर डिस्चार्ज ना हो, बैटरी को डीप डिस्चार्ज से मैं बचा सकूँ। और जो है देखें, 10.8 के ऊपर बैटरी है, 10.7 पर है। जब ये 10.5 पर आएगी तो ये लोड को कट ऑफ कर देगा। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। देखें 10.5 पे आएगी, लोड की लाइट जो है अभी ऑन है। जैसी 10.4 होगी, ये देखें इसने लोड बंद करा दिया है। ये देख सकते हैं आप, रेड वाली लाइट जो कि वर्क की है वो बंद हो चुकी है। तो यही मेन फंक्शन होता है PWM कंट्रोलर का। जब आप MPPT के साथ इसको लगाते हैं कि ये आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाता है और आपकी बैटरी को ख़राब होने से भी बचाता है, जो कि इस वक्त सबको पता है कि हज़ारों रुपए की बैटरीज़ हैं। तो जब भी आप जो है वो MPPT कंट्रोलर लगाएं, उसके साथ PWM लोड के ऊपर ज़रूर लगाएं। और छोटे सिस्टम जिन घरों में हैं जहाँ पे 180 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट की प्लेट्स हैं, तो उनका तो पूरा सिस्टम ही PWM कंट्रोलर के जो है वो कंट्रोल करता है और उनके सिस्टम को चलाता है। तो ये छोटा सा हैक था, जिसके ज़रिए हमने अपने PWM कंट्रोलर के लूज़ कनेक्शन का मसला सॉल्व किया और इसको दोबारा यूज़ करने के काबिल बनाया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।